हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ओशो स्टोरीज। रजनीश ओशो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, वगैरह वगैरह, ये सब जानना मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आप अपनी रिसर्च इस पर कर सकते हैं। ज़रूरी क्या है कि रजनीश क्या बोलते थे, वो क्या सोचते थे, और ये क्यों ज़रूरी है आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। तो ओशो की एक खासियत थी कि उनको अपनी कोई भी बात रखनी होती थी तो वो उसे कहानियों के थ्रू रखते थे। कुछ कहानियां मनगढ़ंत होती थी, कुछ सत्य घटनाएं होती थी, और कुछ किसी लेखक की कहानी का उल्लेख करके वो बताते थे कि इस कहानी के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं। तो मैं बीच बीच में ओशो की कुछ कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। इन कहानियों से आपको क्या समझ आता है, आपका क्या टेक है, और जो आपको समझ आता है कि आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ये सब आपके ऊपर है। मेरा काम बस है कि मैं कहानियां लाऊं और आपके साथ शेयर करूं। डन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं कहानी पर। आंख के कारण ही। एच.जी. वेल्स की एक कहानी है। मैक्सिको में एक छोटी सी घाटी है जहां सभी अंधे हैं, क्योंकि वहाँ के पानी और भूमि में कुछ ऐसे तत्व हैं कि बच्चों के पैदा होते ही महीने 2 महीने के भीतर उनकी आंखों की ज्योति चली जाती है। एक आदमी आंख वाला उस घाटी में पहुंचा। वो चकित हुआ। वो विश्वास ना कर सका कि कई सैकड़ों आदमी अंधे हैं, एक भी आंख वाला नहीं। उसे उनसे बड़ा प्रेम हो गया, उनके बीच रहने भी लगा। वो एक युवती के प्रेम में पड़ गया। अब तक तो बात ठीक थी कि वो अजनबी था और बातें करता था आंख की, रंग की, रोशनी की, इंद्रधनुष की, फूलों की, हरियाली की। लेकिन जब अंधे उससे पूछते तो वो समझा नहीं पाता। अंधे पूछते, दिखाओ हरियाली कैसी है, समझाओ हरियाली कैसी है, तो वो क्या समझाता। समझाओ इंद्रधनुष, किसकी बात कर रहे हो तुम, कहाँ है। हम छू कर देखना चाहते हैं। वृक्षों को तो छू भी लेते, पर हरियाली को छूने की बात समझ में नहीं आती। अतः वे हंसते और कहते, कोई पागल आया है। स्वभावतः भीड़ उनकी थी। लोकतांत्रिक दृष्टि से वे सही थे। संख्या उनकी थी, वो अकेला था और वे सब थे। अब तक तो कोई बात न थी, लेकिन जब वो एक लड़की के प्रेम में पड़ गया तो उस वादी के लोग हैरान हुए। उन्होंने कहा, अब जरा मुश्किल है। अगर ये आदमी विवाह करना चाहता है तो इसे हमारे जीवन के रीति नियम स्वीकार करने होंगे। हमारा पहला रीति नियम है कि हम आंखों को नहीं मानते, और हम मानते हैं कि आंखें सब झूठ है। तो इसको इस झूठ का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। इसको ये ख्याल छोड़ना पड़ेगा कि ये आंख वाला है। वहां जो बहुत उत्साही थे उन्होंने कहा, इसकी आंख का ऑपरेशन कर दें। तो ये जहां बताता है कि आंखें हैं, निकाल कर अलग कर दें तो ठीक हम जैसा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल में पड़ गया वो आंखों वाला आदमी। युवती से प्रेम भी था तो आधा मन वहीं खिंचा। फिर आंखें खो देना और आंखों के साथ सारा रंग, सूरज के खेल, चांद तारों की पूरी दुनिया, ये दांव पर था। एक रात वो भाग खड़ा हुआ। दूसरे दिन सुबह उसकी आंखों की शल्य क्रिया होने वाली थी। वो वहां से भाग निकला, क्योंकि ये बड़ी आफत हो जाएगी। प्रेम तो फिर भी हो सकता है,
आंखें फिर कहाँ से लाऊंगा? अगर एक बार अंधा हो गया तो सदा के लिए अंधा हो गया। इस सृष्टि को जिसने एक बार आंख से देख लिया, फिर बिना आंख के बहुत फीकी हो जाएगी, फिर जीने जैसी ना रह पाएगी। वस्तुतः सच्चाई तो ये थी कि उस स्त्री के प्रेम में भी वो आंखों के कारण पड़ा था। उसका रूप, उसका रंग, उसके नक्श उसे भा गए थे। तो जिन आंखों के कारण वो स्त्री को खोज पाया था, उन्हीं आंखों को गवा दे, ये उसकी समझ में ना आया। वो भाग खड़ा हुआ। वो अंधों की बात नहीं मानता, कोई आश्चर्य नहीं। इसमें जिद क्या है? अगर अंधे की भीड़ हो और एक आंख वाला आदमी हो, अंधों की भीड़ कहे कि तुम गलत चल रहे हो। महावीर जैसे व्यक्ति अंधों की बस्ती में पड़ जाते हैं, लेकिन आंखों की शल्य क्रिया को वो राजी नहीं होंगे। धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूपेण विद्रोही होता है, होगा ही, क्योंकि तुम्हारी पिटी पिटाई सड़ी सड़ाई धारणाएं हैं। तुम रखो अपने पास, वो तुम्हारी धारणाओं के अनुकूल अपने को ढांचे में नहीं ढालता, वो तो अपनी दृष्टि के अनुकूल जीता है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो अपनी धारणाओं को बदल लेना, लेकिन तुम धार्मिक व्यक्ति को नहीं बदल सकते। यदि तुम धार्मिक व्यक्ति के संसर्ग में आए तो या तो तुम बदलोगे या तुम दुश्मन हो जाओगे, लेकिन धार्मिक व्यक्ति नहीं बदलेगा, कोई उपाय नहीं। तो ये थी ओशो की कहानी, आंखों के कारण ही। कहानी वैसे H.G. वेल्स की थी, पर ओशो ने इसको अपने तरीके से समझाया, अपने तरीके से इसमें इसकी बात कही, अपनी बात कही इस कहानी के थ्रू। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी सुनकर क्या लगा। कहानी कैसी लगी ये मत बताएं, कहानी सुनकर क्या लगा ये बताएं। एंड अगर आपको, यहाँ पर मैंने लास्ट में एक धार्मिक वाला वो टॉपिक छेड़ा था, राइट, जो ओशो ने इस पर धार्मिक व्यक्ति की बात की थी कि धार्मिक व्यक्ति जो है वो अनिवार्य रूपेण विद्रोही होता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर धार्मिक का मतलब रिलीजियस है, तो कांग्रेट्स, आप अपने लगभग 8 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। बाय।